क्रिकेट जगत में एक सबसे बड़ी सनसनी न्यूज़ अभी बनी हुई है यश दयाल की न्यूज़। जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ चैट्स भी वायरल हो गए हैं जिसमें इनको मतलब अगर ये रियल चैट्स हैं तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। यश दयाल के बारे में बातें क्यों हो रही है? क्योंकि आरसीबी के स्टार गेंदबाज यश दयाल पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। प्रेम, धोखा और शोषण की कहानी। ये वही यश दयाल है जिन्होंने धोनी को मैच चेंजिंग ओवर में एक ऐसा बॉल डाला जिसमें पहली बार चिन्ना स्वामी स्टेडियम, एक बॉल पे छक्का, दूसरा बॉल पे आउट। सेम हुआ इस साल भी। बहुत ज़्यादा इनको हेट मिला, लव मिला, जो भी मिला। लेकिन जब बात आती है रियल लाइफ की तो क्रिकेटर्स का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक ऐसा चरित्र जो ऑन ग्राउंड है, एक दूसरा जो ऑफ ग्राउंड है। उस चीज़ को लेकर ये जो एफआईआर हुई है, ये जो उन पे चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी हुई है, इस पर थोड़ा करते हैं बात। और एक और बात, आपको इस पूरे इंसिडेंट में क्या लगा? कौन सच है, कौन कौन ज़्यादा इसमें फेक है, क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को। तो गाजियाबाद की एक युवती ने आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर लगाए सनसनीखेज आरोप, जिसमें शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और शादी का झांसा देकर 5 साल तक संबंध रखने का दावा है। अब ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अभी हाल में आपने सुना होगा नेपाल के एक बॉलर से संदीप लामिछाने, उनके साथ भी लगभग यही हुआ, जिसमें कोर्ट ने उनको पहली बार एक बार तो उन्होंने पूरा बैन हो गया, वो पूरे क्रिकेट से पूरा बैन हो गया वो लड़का। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने उनको शायद राहत मतलब शायद बेल दे दिया है। ही इज़ प्लेइंग आई गेस। लेकिन उनका करियर मेन पॉइंट पर जाकर बहुत स्ट्रगल किया। तो वही अभी शायद वही न्यूज़ है क्या? इसमें कौन सही है कौन झूठ वो तो आने वाला समय में हम लोगों को मालूम चलेगा। बट फिलहाल इस पर थोड़ा करते हैं बात। होता क्या है, शिकायत दर्ज होता है 28 जून 2025 को। उसके बाद ये सामने आता है कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात, फिर प्यार हुआ, मुलाकातें हुई, परिवार से मिलना जुलना हुआ, ऊटी गए ट्रिप पे। ऊटी हिल स्टेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। और लड़की को बहू कहकर संबोधित करना। अगर ये सारे लगाए गए मतलब एलिगेशंस अगर सही हैं तो ये तो बहुत गंदा फंसने वाला है, जो कि आई गेस हो, अगर रिपोर्ट सही है तो यही होगा। आगे क्या है इसमें, चैट्स, कॉल्स, फोटोज़ और स्क्रीनशॉट्स के जरिए बहुत सारे सबूत सामने लाने की कोशिश की गई है लड़की की तरफ से। अब ये क्या है थोड़ा समझते हैं। और इन सब के बावजूद प्रतिक्रिया क्या आती है यश दयाल की? तो ये एक टोपी लगाया हुआ है, सनग्लासेस, और लिखा क्या हुआ है, फियरलेस। या तो आप इससे यह दिखाना चाहते हो कि आप इनोसेंट हो, ठीक है, किसी की बातों में आप आने नहीं वाले हो। या दूसरा वो है कि आपको लगता है कि आप कानून से भी बड़े हो गए हो, ठीक है। थोड़ा पढ़िए इसको। एक सिली क्रिकेटर नाम से एक हैंडल उन्होंने लिखा है, फियरलेस यस दयाल पोस्टिंग सेल्फीज आफ्टर हैरेसिंग अ गर्ल इजंट गट्स, इट्स प्योर शेमलेसनेस। पहली बात तो ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि ये अभी एलिगेशंस है, अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ है, तो इसको जस्ट प्लीज़ पुट एक्सक्लामेशन लाइक। अभी आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा किया ही या फिर नहीं किया, ये तो बस अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। खैर, तो इन्होंने लिखा है कि अगर आप ऐसे करके, अगर आपने रियल में किया है, सेल्फीज़ लिख रहे हो, सेल्फीज़ ले रहे हो, उस पर कुछ लिख रहे हो कि मैं फियरलेस हूँ, तो आप गट्स नहीं है पूरा आपका, मतलब शर्मिंदगी, आप मतलब आप ऐसा करके हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो। अब अगला बात क्या आता है कि प्यार, वादे और फिर धोखा, क्या यही हुआ है? मतलब युवती ने यह दावा किया है कि यश दयाल का कई अन्य लड़कियों से भी संबंध था। उनके पास चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कॉल, स्क्रीनशॉट्स, फोटो जैसे कई पुख्ता सबूत मौजूद हैं। क्या यह सब मतलब क्वेश्चन अब यही आता है, इन सब ये सब सारा चीज़ सुनने के बाद, और आपके मन में भी आता होगा, फैंस आपके मन में भी आता होगा कि क्या यह यश के असली चेहरे को उजागर करते हैं? क्या यही सच है या सिर्फ ये एक एलिगेशन है फेम पाने के लिए, जो कि ये भी ट्रेंड में ही है। खैर, अब फैंस जानना चाहते हैं कि सच है क्या, क्या है सच। लेकिन ये जो अब देखते हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। यश दयाल का कुछ चैट है जिसमें ये कह रहा है आई एम गुड टू, तबीयत ठीक है आपका, लाइक ड्रेस है यू, काश आप जीएफ होती एंड ऑल, रोमांटिक हो जाते ये सब। अगर ये चैट रियल है, आई एम टेलिंग यू गाइज, कंट्रोवर्सी बहुत ख़राब होता है क्रिकेटिंग लाइफ में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक जो नैरेटिव सेट होता है वो रह जाता है। खैर, अब आप थोड़ा समझिए। अब इस पे एक और विचार आया एक पुकी मैन का।
उन्होंने लिखा है कि ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में थे, ठीक है। इन लोगों ने साथ मिलकर ब्रेकअप किया, वो लड़का सक्सेसफुल हो गया। अब उस लड़की को याद आता है कि भाई इसने तो मुझे गाली वाली दिया था, ठीक है, और फिर उसने केस फाइल कर दिया कि फॉल्स मैरिज, मनी एक्सटॉर्शन एंड ऑल। जो अभी आपने देखा चहल के साथ, शिखर धवन के साथ, मोहम्मद शमी के साथ, क्या है वही केस है। क्योंकि अभी शुरू में ये चीज़ की अटकलें लग रही हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी कुछ भी जस्टिफाई नहीं हुआ है कि कौन क्या है क्या नहीं। तो अभी तो ये ट्रायल्स ही चल रहे होते हैं। और गाइज द मेन थिंग इज वी ऑल शुड रिस्पेक्ट देयर प्रीवियसी। क्या हुआ है क्या नहीं वो तो आने वाले टाइम में मालूम चलेगा, ठीक है। ओके, अब इस पर एक और आया क्या, आप पढ़िए। ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि यश दयाल का साइड क्या है, या फिर लड़की झूठी है सच्ची है, जो भी हो। लेकिन इसने क्या लिखा है कि अगर वो चाहती, लड़की अगर चाहती फेम पाना, ठीक है, तो इंस्टा पे वो जो लगाई वो पब्लिक भी कर सकती थी, ठीक है। जिसमें ये लिखा, इसमें एक और चीज़ देखा गया है कि उसने जो फ़ोटोज़ डाले हैं, इसमें से साफ साफ पता चलता है कि कोई मोड फोटोज़ नहीं है, इसमें रियलिटी यश दयाल ही है इसमें, ठीक है। इसने फिर लिखा है कि इफ़ यू कांट डू एनीथिंग एल्स देन डोंट शो योर आइडेंटिटी इन हर कमेंट्स। वही बात है कि मतलब ये सारे फ़ोटोज़ हो गए, ये सारे चीज़ हो गए जहाँ पे ये खुद से उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या सच है? अगर सच है तो फिर ये तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर, आपको याद होगा ये कंट्रोवर्सी जिसमें रियान पराग का नाम सामने आया था, अगर आप ये देख पा रहे हैं बगल के। मतलब सीरियसली अगर ये आपका चरित्र है, फिर आप मतलब एक आप अपने कंट्री को, अपने फ्रेंचाइजी को, अपने स्टेट को अगर आप सामने रख रहे हो और आपका ये सब सामने आता है, तो ऑफ कोर्स मीम्स भी बनते हैं, आपका नाम भी ख़राब होता है। बट थिंग इज़ कि यू शुड कम, लाइक आई गेस ये सब होने के बाद स्पेशली दिस मैन, आई गेस एक बार मैंने इनका इंटरव्यू सुना जहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ ऐसा मेरे से गलती हो गया, बट ही एक्सेप्टेड। सो आई गेस फैंस का भी यही होना चाहिए यश दयाल से कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ किया है, नहीं किया है, जो भी किया है, द थिंग इज़ कि आपको सामने आना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि हुआ क्या है, ठीक है, ताकि आपके फैंस एटलीस्ट इससे रिलीफ महसूस करें, ठीक है। एंड यू हैव बीन ए ब्रिलियंट बॉलर फॉर RCB, सो आई वी ऑल होप कि आपको जस्टिस मिले, जो सही है वो सही रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।